हम में से ऐसा कौन है जो कुंग फू कराटे वाली फिल्में देखने के बाद जैकी चैन की तरह पंच और किक नहीं करता? कम ऑन दोस्तों, मान भी जाइए, क्योंकि हम तो ऐसा करते ही हैं। पर जब बात शाओलिन मॉन्क की आती है तो जैकी चैन भी उनके जितने बेहतरीन करतब नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़ाई करने में शारीरिक ताकत से ज्यादा मानसिक ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि ऐसे अद्भुत कारनामे कर जाते हैं जिन्हें करने के बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। और आज की इस वीडियो में हम आपको शाओलिन मास्टर द्वारा की गई ऐसी दिमाग घुमा देने वाली चीजें दिखाएंगे जिन्हें स्किप करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली चीज तो आपको ये जाननी चाहिए कि ये मॉन्क अपने माइंड और बॉडी दोनों को स्टेबल रखने के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, जिससे किसी भी तरह का कोई मैजिक शामिल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है जो इन्हें इस लेवल तक पहुंचा देती है कि ये किसी भी सुपर ह्यूमन को पछाड़ दे। जहां इनका सबसे बड़ा हथियार इनका हाथ होता है, जिसे मजबूत बनाने के लिए ये लोग तरह तरह की ट्रेनिंग करते हैं। फिर चाहे वो बर्फ के पानी में तब तक मुक्का मारना हो जब तक उन्हें अपना हाथ महसूस होना बंद हो जाए, या फिर लोहे से भरे बैग के ऊपर पंच मारना। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर शाओलिन ट्रेनिंग है जिसे आयरन पाम टेक्निक कहते हैं। और जब इस तरह की ट्रेनिंग हो जाती है तो उनके हाथ वाकई में लोहे के बन जाते हैं, जिनकी मदद से बड़े आराम से पत्थर तक तोड़ सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली जाए तो इंसान अपने हाथों से लकड़ी के ऊपर कील भी ठोक सकता है। कई लोग तो मात्र 2 उंगली से पत्थर तोड़कर ये दिखा देते हैं कि उन्होंने गजब की प्रैक्टिस कर रखी है। शायद आपको न पता हो, लेकिन पहले के समय में शाओलिन मास्टर अपने हाथों को मजबूत करने के लिए अपनी उंगलियों से मोटे मोटे पेड़ों पर छेद कर देते थे, जिनका नमूना आप खुद ही देख सकते हैं। कैसे इतने सारे पेड़ों पर उंगलियों से बने छेद मौजूद हैं। अब इतना कुछ देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि शाओलिन मास्टर अपने हाथों को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की टेक्निक आजमाते हैं। लेकिन सिर्फ इनके हाथ ही मजबूत हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपनी पूरी बॉडी पर काम करते हैं और अपनी बॉडी को चट्टान की तरह मजबूत बनाने के लिए आयरन शर्ट टेक्निक जैसी काफी ज्यादा फेमस टेक्निक भी यूज करते हैं, जिसमें अपनी पूरी बॉडी को फोकस के साथ साथ मजबूत बनाने की ट्रेनिंग करते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो इनकी बॉडी स्टील की तरह मजबूत हो जाती है, जिस पर कुछ भी मारा जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान शाओलिन मास्टर एक दूसरे पर बहुत ज्यादा फोर्स से वार करते हैं, और उस फोर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि अगर उसके आधे फोर्स से भी हम इंसानों पर वार किया जाए तो हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अब जैसे कि एक के ऊपर एक को लिटाकर पत्थर तोड़ने वाली ये टेक्निक भी काफी खतरनाक है, पर हथौड़े की इतनी मजबूत मार को ये लोग ऐसे ही नहीं झेल पाते, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और एक शाओलिन मास्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी है या नहीं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसका दिमाग फोकस्ड होना चाहिए। वैसे बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये लोग नुकीले हथियारों पर खड़े होकर बैलेंसिंग टेक्निक को सीखते हैं। साथ ही अपने सिर की मजबूती के लिए उस पर तरह तरह की चीजों से वार करते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो किसी भी चीज को मारकर अपने सिर पर झेल लें। और ऐसा करने के लिए ये लोग हर रोज अपने सिर पर कुछ न कुछ मार कर तोड़ते हैं, ताकि इनकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे और इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होती चली जाए। गर्दन के बल पर लटक कर मेडिटेशन करने वाले इस शाओलिन मास्टर को देखकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस अपनी गर्दन को मजबूत बना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्दन हमारी बॉडी के नाजुक हिस्सों में से एक होती है, और शाओलिन मास्टर कोई भी नाजुक चीज पसंद नहीं करते। इसलिए ये लोग अपनी गर्दन को मजबूत बनाने के लिए उस पर कई तरह के वार करते हैं, और इस तरह की चीजें तब तक करते हैं जब तक उन्हें दर्द महसूस होना बंद ना हो जाए। यहाँ तक कि कई बार तो शाओलिन मास्टर अपनी गर्दन का इस्तेमाल करके चीजों को मोड़ भी देते हैं, जिसका नमूना आपके सामने है। दोस्तों, हमने जितनी भी चीजें आपको अब तक बताई हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबिलिटी, और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मॉन्क बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अब भले ही आपको इन रोते हुए बच्चों की शक्लें देखकर ऐसा लग रहा हो कि इन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये सब इनके प्रैक्टिस का हिस्सा है, क्योंकि अगर बचपन से इन्हें इतनी ज्यादा डेडिकेशन नहीं सिखाएगी तो ये कुंग फू मास्टर नहीं बन पाएंगे। इसी वजह से कई सारे लोग अपने बच्चों को बचपन से ही शाओलिन मास्टर बनाने के लिए भेज देते हैं, ताकि वो कड़ी ट्रेनिंग से गुजरकर एक सुपर ह्यूमन की पावर हासिल कर पाएं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इन्हें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का मौका मिलता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बैलेंसिंग शाओलिन मास्टर बनने का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे ये छोटे बच्चे एक पैर पर इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर बैलेंस कर रहे हैं, और जब ये लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं तो इन्हें अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा करके इनके ऊपर बर्तन रख दिए जाते हैं,
जिससे बैलेंस करके इन्हें गिरने से बचाना होता है ताकि इनका फोकस बना रहे। क्योंकि एक शाओलिन मास्टर की जिंदगी हो या फिर नॉर्मल इंसान की, बैलेंस होना बहुत जरूरी है और ये बात ये शाओलिन मास्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों, अगर हम मंकी फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो इसमें भी बैलेंसिंग एक खास भूमिका निभाता है, क्योंकि ऐसे स्टाइल का मेन एलिमेंट एक स्टिक होती है जिस पर बैलेंस करके इन्हें तरह तरह के करतब करने होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बंदर करता है। इतना कुछ सीखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि कुंग फू ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जरा इन बिकिनी ब्यूटीज पर भी ध्यान दे लो। अब सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन इन्हें शाओलिन मास्टर ने सिखाया है। असल में ये चाइना का एक दृश्य है जहाँ पर लड़कियां न सिर्फ अपनी बिकिनी बॉडी दिखा रही है, बल्कि बिकिनी में अपनी ताकत को भी दर्शा रही है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि तब क्या हो जब कोई शाओलिन मास्टर दूसरे मार्शल आर्ट स्टाइल के फाइटर से लड़ाई करे? चलिए इस बात को भी जान लेते हैं। यी लोंग इन शाओलिन फाइटर्स में से एक है जो अपनी टेक्निक से किसी को भी धूल चटा सकते हैं। हालांकि इन्होंने ये सब टेक्निक अपने आप से सीखी है, पर फिर भी ये शाओलिन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अब तक 61 लड़ाइयां जीती हैं, जिनमें से आधी तो नॉकआउट साबित हुई। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि अगर सही मेहनत और लगन हो तो खुद से भी इस तरह की सुपर नेचुरल एबिलिटीज पाई जा सकती है। क्योंकि ये शख्स मात्र 5 फीट 7 इंच का है और वजन भी 70 किलो के आसपास है, लेकिन जब ये रिंग पर उतरते हैं तो बिना किसी पर दया खाए सामने वाले को ढेर कर देते हैं। जहां एक MMA फाइट में इन्होंने कोरियन मॉन्स्टर चोई होंग मैन से लड़ाई की, जो 7 फीट 2 इंच के थे। अब दोस्तों, आपको साइज डिफरेंस देखने से लग सकता है कि मॉन्क इस कोरियन फाइटर के सामने हार गए होंगे, पर इन्होंने अपनी एक ही किक में इस कोरियन जायंट को नॉकआउट कर दिया था। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि कई सारे लेजेंडरी फाइटर्स भी इनसे 2-2 हाथ कर चुके हैं, जिसमें बाओकाओ और प्रोमोक भी आते हैं। और इनके इस शाओलिन फाइटर ने जो तगड़ी फाइट दी वो आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी इनकी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है तो न्यूजीलैंड के फाइटर ब्रैड रिडल से होने वाली इनकी फाइट देख लीजिए, जहां इन्होंने पहले तो सामने वाले फाइटर से खूब सारी मार खाई, लेकिन जब इन्होंने मारना शुरू किया तो सामने वाला झेल ही नहीं पाया। दोस्तों, इस तरह के कारनामे भरी लड़ाइयां इन्होंने खूब लड़ी है, जो आप देख ही सकते हैं कि इतने बेहतरीन तरीके से जब भी ये अपने सामने वाले फाइटर को मारते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। थक हार कर बेचारे को हार ही माननी पड़ती है। हमें पता है शाओलिन मास्टर के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आपके मन में ऐसा बनने की इच्छा एक ना एक बार तो आई होगी। तो दोस्तों, इस तरह की सुपर नेचुरल पावर्स पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसमें ये लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 2 घंटा लगातार मेडिटेशन करते हैं। और फिर इतने लंबे मेडिटेशन के सेशन के बाद ही आपका दिन शुरू होगा, जिसमें आपको हर रोज कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि आपकी बॉडी के हर एक हिस्से को लोहे की तरह मजबूत बनाया जा सके। और उसका नमूना आप वीडियो की शुरुआत में देख ही चुके हैं। और ये बात भी हमने बताई आपको कि किसी भी तरह की कमजोरी से शाओलिन मास्टर्स को नफरत है, इसलिए उन्होंने आयरन क्रॉच टेक्निक को इजाद किया, जिसमें अपनी बॉडी के सबसे नाजुक हिस्से पर होने वाले दर्द को भी सहते हैं। क्योंकि फिल्म वगैरह में तो आपने देखा ही होगा कि अगर गलत जगह पर चोट लग जाए तो इंसान की हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन ये लोग हर तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नमूने के तौर पर इस तरह की कलाकारी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों को देखकर ही आपको घबराहट हो रही है वो चीजें करना शाओलिन मास्टर्स के लिए रोजमर्रा का काम है। इसी वजह से ये इस तरह के कारनामों को दुनिया भर में दिखाते हैं, क्योंकि इस तरह की असामान्य वेट लिफ्टिंग हमने तो आज तक नहीं देखी और न ही किसी शाओलिन मास्टर के अलावा कोई और दिखा सकता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि शाओलिन मास्टर्स द्वारा की गई इन चीजों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ये वाकई में काफी मुश्किल है। अब आपका शाओलिन मास्टर्स द्वारा किए जाने वाले इन खतरनाक स्टंट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।